स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। दुखमोचन परंपरागत रूढ़िग्रस्त भारतीय समाज के आचारों का उल्लंघन करता हुआ बाल विधवा माया का विवाह एक सुसंस्कृत युवक कपिल देव से करता है तो स्वार्थी नित्या बाबू कहता है कि अब यह गांव भले आदमियों के रहने लायक नहीं रह गया, क्योंकि जात पात धर्म कर्म पर संकट ही संकट लगता चला जा रहा है। कल के छोकरे बूढ़ों की नाक में कौड़ी बांध रहे हैं। मुझे पहले पता होता कि आगे चलकर दुखमोचन खुराफाती धूमकेतु निकलेगा तो मैं हमेशा के लिए उसे सुला देता। इस प्रकार एक और नित्या बाबू के परंपरागत रूढ़िवादी संस्कारों तथा दूसरी ओर दुखमोचन और कपिल के पुनर्विवाह के विचारों से संबंधित प्रगतिशील चेतना का द्वंद्व तथा संघर्ष का परिचय हमें इस उपन्यास में मिलता है। परंपरागत रूढ़िवादी समाज के प्राचीन संस्कारों में पली विधवा माया की मां के भीतर की द्वंद्व को दो रूप में हमें दिखाई देते हैं, एक और परंपरागत पारिवारिक इज्जत की भावना तो दूसरी ओर अपने भीतर निहित वात्सल्य प्रेम के कारण अपनी पुत्री को पुनः विवाह के बंधन में देखने की अभिलाषा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अंतर्द्वंद की भावना से पीड़ित माया की वृद्धा मां प्रगतिशील चेतना को अपना लेने में विजय का गर्व अनुभव करती है और टमका कोयली के समीप के एक गांव में एक किसान की खड़ी फसल खेत में ही जल जाने के पर रक्षा कार्य के लिए अन्य गांव के पंचायत सदस्य भी दुखमोचन से मिलकर रक्षा समितियों का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि गांव में पानी भरने वाले मजदूरियों की मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल की जाती है। यह एक प्रकार से दुखमोचन के प्रगतिशील चेतना का ही प्रभाव है। इस प्रकार उपन्यास के सभी शोषित निम्न वर्ग प्रगतिशील चेतना से प्रभावित होकर परंपरानुमोदित रूढ़िवादी संस्कारों से ग्रस्त सामाजिक वर्गों से संघर्ष करते हुए पुनः निर्माण और नवनिर्माण तथा मानव जागृति के कार्यों में सफल होता है। उपन्यास में व्यापक यह द्वंद्व तथा संघर्ष मूलतः नव्य और पुरातन का संघर्ष है और उपन्यास में नवनिर्माण की ओर उन्मुख करने वाले वर्ग प्रतिनिधि के रूप में दुखमोचन का चित्रित किया गया है, जो अपने नव्यतम प्रगतिशील भावनाओं से गांव के विभिन्न वर्गों के लोगों को संगठित करता हुआ रूढ़िग्रस्त समाज में परिवर्तन लाता है। इस उपन्यास में सामाजिक समस्याओं का हल साम्यवादी दृष्टि से किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास पढ़ती परिकथा। फणीश्वरनाथ रेणु का पढ़ती परिकथा एक ऐसा उपन्यास है जिसमें मानव जीवन की द्वंद्वात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास का कथा क्षेत्र बिहार के परानापुर गांव की धरती है, जो कि लगभग सारे हिंदुस्तान की ग्रामीण व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। इसमें स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन व्यवस्थाओं में आए नवीन परिवर्तनों को द्वंद्व की दृष्टि से देखा गया है। स्वतंत्रता के बाद जब भारत में जमींदार उन्मूलन होने लगा तो प्रत्येक गांव छोटे मोहल्ले और टोलों में टूटने लगा। जब ग्राम सामूहिक न होकर स्वार्थ की दृष्टि से परिवारों में और परिवार व्यक्ति के रूप में टूट टूट कर खंडित हो रहे हैं, सामूहिक ग्राम्य जीवन का टूटने फूटने का वह सिलसिला सिर्फ एक परानपुर गांव का ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत के प्रत्येक गांव का सिलसिला था। इसके साथ साथ तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक एवं परंपरागत रूढ़ियों ने गांव के अशिक्षित लोगों को अज्ञान और अविवेक के अंधकार में झोंक दिया था। इस प्रकार के रूढ़िवादी ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उपन्यासकार ने जितेंद्र का चित्रण एक प्रगतिशील पात्र के रूप में किया है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।